सर कौन सी फोर्स आपने चूज की है सर? सर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या सर सही सर। फोर्सेस की तरफ ही झुकाव है कि अगर मैं जी। जाऊंगा भी तो या तो सीएपीएफ या आर्मी या पुलिस सर, वर्दी तो चाहिए ही। एंड सर सीएपीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट सर। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको यहाँ पर अगर तैयारी करनी है या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है डिफेंस फोर्सेस के लिए, तो आप सबसे पहला कदम क्या लोगे सर? कि मतलब मेरे अंदर पहले से ही था कि मुझे वर्दी ही चाहिए, तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल रही। मुझे कभी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस चीज़ के लिए। आई बिल्कुल वुड से सर। परफेक्शन के पीछे मत भागो। आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं लाने हैं। मैनेज करो चीज़ों को, पहले मैनेज कर लो भाई। कम से कम मैनेज करके लिखना सीख जाओगे एक बार। हेलो दीपेश, कैसे हैं आप? सर ऑल फाइन। सर सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ऑल इंडिया रैंक 16। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सर ये जो समय होता है ना, ये बड़ा ही मतलब एक तरह से बोला जाए ना, सबसे ज़्यादा भावुक भी होता है और सबसे ज़्यादा हर्ष का समय भी होता है कि इतने समय का जो इंतज़ार था, इतनी जो एक लंबी जर्नी थी, उसको पार करके जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो सच में एक बड़ा ही अलग सा एक अनुभव होता है सर। तो जब आपने रिजल्ट देखा कल, सर आपके क्या अनुभव थे सर? सर आई वॉज कॉन्फिडेंट लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, बट रैंक जो देखी तो वो उस चीज का मुझे काफी लगा कि नहीं, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा। मतलब दीज थिंग्स आर लाइन, मतलब कि तीनों चीजें अलाइन कर गई। आई वॉज थिंकिंग कि हाँ एक दो चीज अच्छी गई है, पेपर वन पेपर टू, बट ओके। इंटरव्यू भी अच्छा चला गया। दैट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ओके। इंटरव्यू जो मेरे मॉक थे, मैंने आपके यहाँ भी दिए, तो देवर समथिंग, मतलब सर स्ट्रेस में आ रहा था मैं। ओके तो ग्रेट वो सर। चीज का सर काफी खुशी हुई कि इंटरव्यू भी अच्छा चला गया फाइनली। चलो ग्रेट सर, इट वाज रियली ग्रेट। सर पेरेंट्स के क्या अनुभव था सर? पेरेंट्स ने को कैसा लगा जब उन्होंने देखा? दे आर हैप्पी सर, ओके। बट आई थिंक दे आर यूज्ड टू। मतलब ओके। लास्ट टाइम भी मेरे 3-4 एग्जाम्स हुए हैं क्वालिफाई, तो दे आर यूज्ड टू ग्रेट। इट। मतलब ऐसा कोई शौक नहीं लगा, लेकिन हाँ दे आर हैप्पी। अंदर से काफी खुशी है। ग्रेट सर। सर कौन सी फोर्स आपने चूज की है सर? सर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्या है सही सर। है सर। ग्रेट सर ग्रेट। तो सर हम लोग इस इंटरव्यू में आपसे वो सारी चीज़ें जानेंगे जो इस जर्नी के दौरान आपने फील की, आपने देखी, सीखी, एंड आपकी इस जर्नी से और बच्चों को जो भी हेल्प मिल सकती है, हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सोच के या इस इंटरव्यू को दें कि जितने भी बच्चे इस इंटरव्यू को देखें उन सबको एक मार्गदर्शन मिल सके, एक रास्ता मिल सके कि किस तरीके से वो सीएपीएफ के अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो दीपकेश सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपनी प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारी को दें और उसके बाद के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं सर। जैसा कि सर आप जानते हैं, मेरा नाम दीपेश वर्मा है। जी। मैं झांसी का रहने वाला हूँ। करंटली सर मेरी उम्र अभी 21 साल है। और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 झांसी से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीए किया है सर, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। जी। उसके बाद सर मेरा बीए लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ 2025 में। सर उसके बाद ही लगातार मैंने 3-4 एग्जाम्स दिए, एंड आई वाज लकी इनफ। माता पिता की ब्लेसिंग्स और ऊपर वाले का आशीर्वाद था सर, गाइडेंस भी था अच्छे टीचर्स का, जिस वजह से मैंने 4 में से चारों एग्जाम क्वालिफाई किए सर। सर आई हैव क्वालिफाइड IBPS PO with All India rank 185, SSC CGL with All India rank 689, Intelligence Bureau Assistant Central Intelligence Officer this year, and sir CAPF। तो सर ये रही मेरी जर्नी सर। माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ माय फादर मदर एंड माय सिस्टर सर। वो तो लाइन रटी हुई है, इंटरव्यू के टाइम पे बोलते थे। सर ग्रेट सर। यही है मेरी जर्नी। ग्रेट सर, इट वाज रियली ग्रेट। और 21 साल की उम्र में अगर आप इतनी चीज़ों को अचीव कर रहे हो तो इससे एक चीज़ तो पता चल जाती है कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वहाँ पर भी आप एक मेधावी छात्र रहे हो। ठीक है, जिसने स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, अपने कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म किया होगा। सर
ये जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा थी, इसका असर या आपके फैमिली बैकग्राउंड का असर क्या आपकी इस जर्नी के ऊपर पड़ा था, कि आपने सोचा कि नहीं मुझे डिफेंस में ही जाना है? क्योंकि आपने बताया कि आपका इससे पहले आईबीपीएस भी क्लियर हुआ है, एसएससी का भी एग्जाम है, या फिर आपने बताया कि आपका आईबी वाला एग्जाम भी क्लियर हुआ है, तो आपने सीआईएसएफ ही क्यों चुना सर, या फिर आपने सीएपीएफ फोर्सेस को ही क्यों चुना? सर आई वुड से इसमें जो वैल्यूज हैं मेरी, जो जी। मैंने फादर मदर से सीखी हार्डवर्क की वैल्यू, और जो जी। मैं अपने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, तो मेरे काफी जो दोस्त थे ना, उनके जी। पेरेंट्स भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में थे, नहीं तो ओके। आर्मी में थे। ये भी ऐसा जी। ही स्कूल होता है सर। तो उस जी। वजह से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन था, मेरे ताऊ जी डिप्टी कमांडेंट है सीआईएसएफ में सर, तो वहां से भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली। आई हैव ट्वाइस अपीयर्ड फॉर एनडीएसएसबी सर, अगेन भाई ओके। दोनों बार स्क्रीन आउट। तो ओके। सर वहां से थोड़ा फोर्सेस की तरफ ही झुकाव है कि अगर मैं जी। जाऊंगा भी तो या तो सीएपीएफ या आर्मी या पुलिस सर, वर्दी तो चाहिए ही। एंड सर सीएपीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट सर। इट वॉज रियली ग्रेट सर, इट वॉज रियली ग्रेट। पता चल रहा है सर आपकी बातों से ये चीज वो जोश नजर आ रहा है। एंड नो डाउट थोड़ा सा वो खुशी की वजह से भी है शायद ये। दीपकेश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जब कोई बच्चा प्रिपरेशन करना शुरू करता है या अपनी जर्नी को डिसाइड करता है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स में या फिर डिफेंस फोर्सेस के लिए जाना है, सीएसएफ के लिए जाना है, या सीआरपीएफ के लिए, या फिर किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए जाना है, चाहे वो किसी भी पद पर जा रहा है, उसकी सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है? आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको यहाँ पर अगर तैयारी करनी है या फिर किसी भी चीज की तैयारी करनी है डिफेंस फोर्सेस के लिए, तो आप सबसे पहला कदम क्या लोगे सर? कैसे आपने डिसाइड किया था ये चीज को? सर जो मेरा डिसीजन था वो, आई वुड से इट वाज सबकॉन्शियस, कि मतलब मेरे अंदर पहले से ही था कि मुझे वर्दी ही चाहिए, तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज्यादा सिंपल रही। मुझे कभी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी उस चीज के लिए। आई वॉज ग्रेट। वर्किंग, तो मतलब मुझे यही लगता था कि मैं अपनी ड्यूटी ही कर रहा हूँ। देर वॉज नथिंग स्पेशल टू डू विद इट। बट अगर कोई बंदा एज अ पैशन उस चीज में आना चाहे, तो हम्म। सर आई वुड से कि प्रॉपर गाइडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, आप कहाँ पर सालों बर्बाद कर दोगे सर, आपको पता भी नहीं चलेगा किसी को। मतलब यू वुड बी हॉपिंग ऑन द कोर्सेज, एक आज ये कोर्स, कल वो कोर्स, परसों वो कोर्स, सर उसी में हो जाएगा। हम्म। अगर आपके पास ये पैशन नहीं है या फिर आप नए नए हो इस जर्नी में, आई वुड से कि प्रॉपर गाइडेंस ढूंढिए, और अच्छी गाइडेंस जो बंदा आपको बता सके, बिठा के बता सके। ये नहीं कि आपने किसी की टॉपर की एक स्ट्रेटजी देख ली। वो थिंग चीजें हेल्प करती हैं, बट वो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं रहेगा वो टॉपर, कि आप जब भी गलत करें वो तुरंत आके आपको डांटे टोके। एग्जैक्टली। तो आई वुड से गाइडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको लगता है कि आपका विवेक इतना काम करता है, आपको खुद की स्ट्रेटजी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, तो अलग बात है। बट आई वुड से हम्म। गो फॉर गाइडेंस। बिल्कुल सही बात है सर। दीपकेश सर, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पर एक और आती है कि अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, ठीक है, अगर नो डाउट आपके पास एक मोटिव है, आपने डिसाइड कर लिया है, आप अपनी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, कई बच्चों के पास होता है कि हमको गाइडेंस लेना है तो हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करें, या फिर हम सेल्फ स्टडी करें, या फिर खुद से प्रिपेयर करें। तो सर आपकी जर्नी क्या थी, और आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? सर मेरी जर्नी ये थी कि मैंने प्रॉपरली सेल्फ स्टडी ही की। मैंने जी। कोचिंग के मटेरियल रेफर किए, काफी जी। कोचिंगों के, पीडब्ल्यू के भी मटेरियल रेफर किए मैंने काफी जगह। जी। अभी भी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विस की, तो काफी ग्रेट सर। मटेरियल यूज कर रहा हूँ सर। बट आई वुड से स्ट्रेटजी वॉज ऑलवेज ऑफ माई ओन सर। मैंने हमेशा स्ट्रेटजी खुद की ही चूज की, क्योंकि मुझे ये चीज अपने तरीके में करनी थी। इफ ओके। आई वुड से फॉलो समथिंग समवन एल्स, तो शायद मुझे टाइम लग जाता। और सर जैसे कि आपने बात की, सर सेकंड क्वेश्चन याद नहीं आ रहा आपका। कि सर आपकी जो Completely. जर्नी है वो तो है ही, कि आपने बताया कि आपकी जर्नी है, हम्म। बट अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? सर आई वुड से कि अपने कॉलेज की ईयर्स काफी अच्छे से यूटिलाइज करो, अगर जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, जी। क्योंकि वो चीज आपका काफी टाइम बचा ले जाएगी आगे। जी। एंड सेकंड थिंग है सर कि जो सबसे बेसिक थिंग है, कि सिलेबस के लिए भागो मत यार, कहीं से भी कंप्लीट कर लो, एक बार कर लो बस। जी। आपको जो भी अच्छी कोचिंग मिले, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसी चीज को चार चार पांच पांच बार करो। जब आपकी एक जगह पर डेप्थ बन जाए नॉलेज की, कि हम्म। एक सोर्स में मेरी नॉलेज की अच्छी डेप्थ है, कोई भी हम्म। स्टैंडर्ड सोर्स है, मेरी डेप्थ बन गई यहाँ पर, फिर आप हम्म। ब्रेथ कवर करो। फिर आप बाकी सोर्सेज भी ऊपर ऊपर से ही पढ़ोगे, वो आपको फ्रूटफुल रहेंगे। जी। अगर आपने बिल्कुल सर। किसी भी सोर्स में डेप्थ ही कवर नहीं की, तो आप ब्रेथ कवर कर कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही फर्स्ट बात। डेप्थ देन ब्रेथ। सर अब और सर यहाँ पर ना सबसे एक चीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस सर, प्लीज सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सर प्रैक्टिस।
अगर रिटन एग्जाम है तो आपको लिखना ही है भाई, कुछ भी लिख के आओ, बस लिख के आओ। लिख कर। अगर एमसीक्यू पेपर है, अटेम्प्ट करना सीखो, कुछ भी लॉजिक लगाओ एग्जाम में, क्योंकि कई बार बहुत अजीब से लॉजिक भी काम कर जाते हैं एग्जाम के अंदर। बिल्कुल। मतलब कुछ बच्चे कहते होंगे कि तुक्का मारना है, बट आई वोंट से तुक्का मारना होता है कि आपने दो एलिमिनेट कर लिए किसी चीज से, तो लॉजिक एग्जैक्ट। लगाना पड़ता है वहां पर। बिकॉज बिल्कुल सही। इन एनी यूपीएससी एग्जाम आप अगर बैठ गए, आई वोट से कि 100% श्योर तो आप कुछ ही क्वेश्चंस में हो पाओगे, जी। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। एंड आपने जो बात बोली ना सर, ये बहुत सही बोली है कि एक बार आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे आप कहीं क्लास फॉलो कर रहे हो, कुछ भी करो, बस पहले एक बार उसको अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद आप कोई हम्म। अगला स्टेप लो। बिल्कुल सर, सही बात बोली है। एंड यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, वो ये कि आपने बताया, आपने सर सेल्फ स्टडी की। सर अगर आप किसी बच्चे को सजेस्ट करोगे कि भाई वो कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है, विपिन चंद्रा पढ़ लो, तो आपने कौन सी बुक्स थी जिनको रेफर किया था? क्योंकि नो डाउट हम किसी भी, आप अभी सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने इससे पहले और भी एग्जाम दिए, वनडे एग्जाम दिए, तो हर एक एग्जाम के लिए एक अलग सर्टेन माइंडसेट चाहिए होता है, एक अलग प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, हर किसी के सिलेबस में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो आपने सीएपीएफ के लिए कैसे डिसाइड किया, कौन सी वो बुक थी जिनको आपने रेफर किया, और बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे आप? सर आई वुड अगेन एम्फसाइज ऑन माय पॉइंट कि यस सर। कोई भी फैंसी बुक नहीं होती, कोई भी नई बुक नहीं होती। जो सर आपने नाम लिया लक्ष्मीकांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर पॉलिटी सर, पढ़नी ही पड़ेगी आपको, पढ़नी ही बिल्कुल। चाहिए आई वुड से, एग्जैक्टली। क्योंकि वो बेसिक बुक काफी अच्छी तरह से लिखी गई है। बिल्कुल। और हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम अगर पढ़ पाए तो ठीक है, वरना मैंने एक दो सोर्सेज, कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह उठा लिए थे, जी। उनसे भी यूज किया। जी। ज्योग्राफी सर मैंने कोचिंग का ही मटेरियल उठाया था, आई कैन नॉट नेम ओके। देम ऑन दिस प्लेटफॉर्म सर। ओके। एंड ओके। काफी मटेरियल सर पीडब्ल्यू का, करंट अफेयर्स के लिए ओनली आईएएस की भी चीजें उठाई है मैंने। जी। तो सर मतलब बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेस मैंने कैसे उठाए अपने, कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट में मास्टर है अपना, आई डिडंट हम्म। फॉलोड वन थिंग ब्लाइंडली। मैं टीचर वाइज सेपरेट किया उस चीज को, कि ये जी। दो सब्जेक्ट इस तरह अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने पॉलिटी के लिए तो कोई टीचर रेफर नहीं किया, इट वॉज ओनली लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री के लिए ग्रेट सर। स्पेक्ट्रम ही थी। बिल्कुल और सर। इकोनॉमी के लिए आई वुड से देयर आर सम फेमस टीचर, और उनका कोर्स अगर आपको ज्यादा बड़ा लगे तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आई वुड से विवेक सिंह एक नाम से बुक आती है, जी। इट वाज अ ग्रेट सोर्स सर। उन चीजों को आप क्लासेस से अपने करिए, साथ में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बिठाइए, तो ग्रेट। काफी हेल्पफुल होता है। मतलब बेसिक बुक एक बार करिए, उन्हें डेप्थ में करिए अच्छे से। भले उसके बिल्कुल 8 सर। चैप्टर आपके काम के हैं, बट वो बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। उसके बाद आप कुछ भी पढ़ोगे आपको समझ आएगा, आप लिंक कर पाओगे। बिल्कुल सर, सही बात है। अब सर पेपर वन का तो चलो ठीक है, आपने जो बताया वो गाइडेंस अच्छा है, पर सर अब यहाँ पे बात आती है सर पेपर टू। पेपर टू में अगर हम लोग देखते हैं, नॉर्मली अभी आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, तो सिविल में एक अलग रिक्वायरमेंट है कि एसए का पेपर बिल्कुल अलग है, फिर जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री के पेपर अलग है, आपके ऑप्शनल का पेपर अलग है। बट अगर हम लोग पेपर टू को यहाँ पर देख रहे हैं सीएपीएफ में, तो ये तो सेम डे पेपर होता है। तो आपने पहले पेपर वन दिया, उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक मिला, आपको तुरंत ही पेपर टू लिखना है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल अलग माइंडसेट चाहिए, और राइटिंग के लिए भी बिल्कुल अलग सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको 4 ऐसे लिखने हैं, फिर आर्गुमेंट लिखने हैं दो, फिर रिपोर्ट लिखनी है दो, फिर उसके बाद प्रेसी राइटिंग भी करनी है, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, एंड देन फिर ग्रामर वाले क्वेश्चन भी हैंडल करने हैं। तो इसके लिए तो बिल्कुल अलग माइंडसेट चाहिए। तो आपने किस तरीके से पेपर टू की प्रैक्टिस की? कौन सा वो रेफरेंस मटेरियल था, या न्यूज़पेपर थे, या फिर मैगजीन थी जिनको आपने फॉलो किया सर? सर जेन्युइनली स्पीकिंग, जो आपने वो केस बोला ना कि आपको पेपर वन के बाद तुरंत पेपर टू लिखना है, यस सर। मुझे अपना एग्जाम हॉल का एटमॉस्फेयर याद आ गया, कि वहां पे हम लोगों के पेपर वन में जितने बच्चे थे ना, आधे बच्चे पेपर टू देने ही अंदर नहीं आए, मेरी क्लास के अंदर से। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है सर, मैंने देखा है। हाँ सर, तो वही हुआ। और सर मटेरियल की बात करें पेपर टू के लिए, उसके बाद मैं आता हूँ माइंडसेट के बारे में। सर यस सर। मटेरियल की बात करें तो सर मटेरियल आई वुड, मैं पेपर वन में भी ऐड करना भूल गया, और पेपर टू यस में सर। भी मैं वही कहूंगा, पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जरूरी नहीं है वो उठ के आए सीधा, बट वो थीम आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वो जो थीम उनने एक बार पूछ ली है, तो हम्म। काफी चांसेस हैं कि थीम तो वही रहेगी। जी। लगभग 125 क्वेश्चन में से 40 से 50 क्वेश्चन, अगर आपने थीम भी अच्छे से कर रखी है तो आपको हेल्प मिल जाएगी उसमें। उसके बाद बिल्कुल। करंट अफेयर्स वगैरह आप कर ही सकते हैं।
पेपर टू के लिए सर मैंने जितने भी होते हैं ना, 8 ऐसे आते हैं, छह छह ऐसे आते यस हैं, उनमें से यस सर। 4 करने होते हैं। तो जी सर मैंने लास्ट जब से एग्जाम हो रहा है तब से सारे ऐसे उठाए थे पीवाईक्यूज, उन्हें मैंने कैटेगरीज में बांट लिया था जी। कि एनवायरनमेंट के 10 ऐसे आए हैं, और मैंने उन्हीं कैटेगरीज में आर्गुमेंट को भी एडजस्ट कर लिया था। आर्गुमेंट ऐसे आए हुए हैं और रिपोर्ट ऐसे आए हुए हैं, तो मैं 8-10 ओके। कैटेगरी बन गई थी सर मेरी पीवाईक्यूज की ही। तो सर हम्म। मैंने बस वही कैटेगरीज को प्रॉपरली प्रैक्टिस किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया उन्हीं कैटेगरीज को, उन पर जी। थोड़ा थोड़ा डेटा कलेक्ट कर लिया और हर चीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। आप हम्म। एग्जाम हॉल में पूरा आंसर लर्न करके नहीं लिख सकते, आपको बस 10 वर्ड के अंदर, 8 से 10 वर्ड के अंदर पूरे आंसर का स्ट्रक्चर आना चाहिए, एग्जैक्टली। तब जाके आप अपनी नॉलेज उसमें फिट कर दोगे। बिल्कुल सही। वहां पे दिमाग चलता ही नहीं है, वहां पे अगर आप ऑटो पायलट मोड पे हो, आपके पास हर चीज का बस बेसिक स्ट्रक्चर है। इंट्रो में हाँ एग्जैक्टली। मैं 4 तरह से इंट्रो लिख सकता हूँ ऐसे का, बिल्कुल सही। और आई वुड से उस टाइप से, ठीक है, डेफिनेशन लिख सकता हूँ वरना कोई मुझे डेटा याद आ गया, थोड़ी हम्म। बहुत बाकी टेक्निक्स भी यूज करनी पड़ती है कि रिपोर्ट वगैरह कोड कर दो। अगर नहीं हम्म। आ रही है तो कोई जेनरिक जेन्युइन सोर्स का नाम लेके सिंपल हम्म। डेफिनेशन ही लिख दो, वो जी। चीज काफी हेल्प करती है। तो मतलब आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर हो, जरूरी नहीं है आप डेटा के पीछे भागो, बिल्कुल सही। सिंपल चीज रखो आर्गुमेंट में, 5 प्लस लिखूंगा 5 माइनस लिखूंगा, दस बिल्कुल प्लस सही। लिखूंगा 10 माइनस लिखूंगा, बस बेसिक स्ट्रक्चर बना लो आप। पीवाईक्यूज की कैटेगरीज को प्रैक्टिस कर लो, उन चीजों पे थोड़े थोड़े इंट्रो कंक्लूजन, आप अपनी एक बुक बनाओ, 10-15 पेज के नोट्स बनेंगे, थोड़ा हम्म। थोड़ा इंट्रो कंक्लूजन लिख लो। ग्रामर में भी आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, तो ये चीज क्या है, आपकी कम टाइम में थोड़ा अच्छा बेस बना लेगी। फिर आपके पास पॉलिश करने के लिए टाइम है तो आप कोर्स लेके पॉलिश करते रहो अपना, टीचर से बिल्कुल पढ़ते रहो सही। थोड़ा थोड़ा करके, और वो चीज अपने आप निखर के आती जाएगी। बिल्कुल सही। सर ऐसे राइटिंग आर्गुमेंट रिपोर्ट में तो ये चीज़ हेल्प करती है, पर सर इंग्लिश वाला जो पार्ट आता है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन है, आपकी प्रेसी राइटिंग है, या फिर आपका ग्रामर वाला पार्ट है, सर उसके लिए आपने क्या चीज़ कैसे किया और क्या प्रेफर करोगे आप? सर जनरली मेरे जो दोस्त हैं बाकी के जिन्होंने सीपीएफ निकाला, जी। दे हैव गॉन फॉर प्रॉपर कोर्स, किसी भी हम्म। कोचिंग का या फिर किसी भी छोटा मोटा कोर्स हो, 1-1.5 महीने का, ओके। 2 महीने का क्रैश कोर्स जी। टाइप हो, वो लिया जी। था। बट आई वुड अगेन से मैंने 2 चीजों पर रिलाई किया इस केस में, एक था पीवाईक्यूज और जी। एक थे जो ग्रामर की मैराथन्स होती हैं यूट्यूब पे। अच्छा, आप यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको कई कोचिंग की मैराथन्स मिल जाएंगी, जी। उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, आपने 2x को उसे लगाया, बस अपना हम्म। आराम से देखिए, क्वेश्चन देखा हो रहा है सॉल्व, अपने आप से देखा, वरना उनकी ट्रिक देख ली। ओके। तो ऐसे आप 4-5 वीडियोस के बाद क्या होता है, आपके दिमाग में वो चीज अपने आप ऑटो रिफ्लेक्ट करने लगती है कि नहीं इसका ये लॉजिक हम्म। हो सकता है। वरना ग्रेट। लंबा कोर्स तो भाई आपको लॉज, मतलब जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के वो आने चाहिए। और जी। किसी की स्कूलिंग इस टाइप से है कि बिल्कुल रूल्स रटे हुए हैं, इट इज वेल एंड बिल्कुल। गुड सर, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसमें चैलेंज हुआ, तो मैंने पीवाईक्यूज और ऐसे करके उस चीज को अरेंज किया था। आई बिल्कुल वुड से सही। परफेक्शन के पीछे मत भागो, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं लाने हैं, मैनेज करो चीजों को, पहले मैनेज कर लो भाई, कम से कम मैनेज करके लिखना सीख जाओगे एक बार, तो उस चीज मतलब आपने पहले मकान बना लिया तो आप उस सुंदर बाद में ही बना सकते हो, बोला जाता है। बिल्कुल तो सही एटलीस्ट बात है आप सर। पहले पेपर कंप्लीट करने की सोचो, क्योंकि वही नहीं होता है बच्चों से। हमारे बिल्कुल में सही बात है। 24 की सेटिंग थी सर, पहले फर्स्ट पेपर 12 आए थे, सेकंड पेपर में 6 आए। ओके। आपको सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा जब आपके पास बिल्कुल सही। बेसिक स्ट्रक्चर ना होगा तो। एग्जैक्टली। इवन मतलब अभी मुझे आपसे पहले एक और इंटरव्यू मैंने लिया था विपुल सर का, उनके साथ भी जब डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने यही बताया था कि सर जब पेपर टू मैंने प्रिपेयर किया था तो पेपर टू प्रिपेयर करने से पहले मैंने ऑलमोस्ट पूरे साल जितना भी डेटा हो सकता था, जितना भी फिगर हो सकता था, जितना भी कंटेंट हो सकता था, वो सारा का सारा मैंने इकट्ठा कर लिया था। मेरे पास इतना सोर्स हो गया था लिखने के लिए कि मुझे दिक्कत ही नहीं होती थी। जब मैं लिखने बैठता था तो बड़े आराम से मेरा पेन चलता था। तो ये चीज सर अभी वो जब आपने ये तरीका बात भी है। बोली तो बिल्कुल सही बोली आपने ये बात, मुझे उनकी बात याद आ गई। एंड अभी तक क्योंकि मार्केट में हाँ अगर हम लोग देखते हैं तो सीएपीएफ के लिए कोई भी प्रॉपर बुक या कोई गाइडेंस मटेरियल नहीं है अभी। हालांकि मैं खुद भी अभी एक प्रॉपर एक बुक बना रहा हूँ जो अभी बहुत जल्दी बच्चों को अवेलेबल हो जाएगी सीएपीएफ की, जिसमें पेपर वन पेपर टू आपको मिलेगा अलग अलग। तो जब हमने ये चीज नोटिस की तो हमको पता चला एक बहुत बड़ा गैप है कि बच्चों को पता ही नहीं है सीएपीएफ एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। एंड ऐसे में बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो या तो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, डिफेंस में नहीं हुआ, सीडीएस हम्म। नहीं हुआ, तो फिर वो सीएपीएफ में जंप कर जाते हैं। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी कर रहे होते हैं, सिविल। तो यूपीएससी नहीं हो रहा तो चलो ठीक है सीएपीएफ कर लेते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा हमको देखने को मिली एंड ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि कई सारे बच्चे पेपर टू में ना एकदम से अचानक से गायब हो जाते हैं सर।
तो आपने जो बात बताई वो एकदम से मुझे वहां पे रिकॉल हो गया कि यार वो चीज वहां पर विपुल सर ने भी एग्जैक्टली सेम यही बात बोली थी। सर अब यहाँ पर ना एक और चीज की बात करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरी जर्नी है, इस जर्नी में एक और अहम पार्ट आता है, वो आता है सर इंटरव्यू का। सर पहले ऐसा होता था कि मेडिकल और फिजिकल पहले हो जाता था, बट अब मेडिकल फिजिकल बाद में हो रहा है एंड पहले इंटरव्यू हो रहा है सर। सर तो इंटरव्यू की जर्नी आपकी कैसी थी, आपने कैसे अपने आप को तैयार किया सर? सर मतलब मैं बताता हूँ, जैसे मेरे इंटरव्यू जब स्टार्ट किया, मेरी जर्नी सर मतलब इंटरव्यू में जितनी खराब हो सकती ना, अच्छा। उससे भी ज्यादा खराब थी मेरी। ओके। जब मैंने लिटरली पहला मॉक इंटरव्यू दिया, जी। जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने लिटरली मुझे डांटा है सर। अच्छा। एक होता है फीडबैक देना, उन्होंने मुझे डांटा है। अच्छा। मैं एक दो इंटरव्यू में गया, मुझे प्रॉपर डांट पड़ी है सर वहां पर। ओके। बट आई वुड से कॉन्फिडेंस नहीं हारना है आपको। जो इंटरव्यू है ना, वो एक टाइम के बजाय मोनोटोनस हो जाते हैं। ओके। कि भाई आपके मॉक इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल मोनोटोनस हो जाएंगे। आपको जी। हर बार इंट्रो, भाई आपकी फैमिली बैकग्राउंड, हम्म। आपकी एजुकेशन, आपका जी। जो भी स्टेट है वो, मतलब क्वेश्चन रिपीट होंगे, और आपके दिमाग में क्या आएगा, फोमो आएगा। किस जी। वजह से आएगा? कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं तब भी उसे आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप नहीं कर सकते हो 100% हर चीज। आपको एग्जैक्टली। मतलब ये चीज से बचना है। मैं जब लास्ट इंटरव्यू दिया ना सर, मेरा 20 को इंटरव्यू था। मैंने हम्म। 18 तारीख को पीडब्ल्यू पे इंटरव्यू दिया, मॉक जी। इंटरव्यू ऑनलाइन, जी। काफी जी। लोगों को सर। जी। आई रिमेम्बर सर, मतलब उस दिन भी मैं इतना स्ट्रेस में था। आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू सर उस दिन 52 मिनट्स लिया ऑनलाइन, एग्जैक्टली। मुझे याद है। इट वॉज अ जी प्रॉपरली सर। लॉन्ग इंटरव्यू सर। मैं काफी स्ट्रेस में आ गया, लेकिन वो चीज मुझे इतनी हेल्प करी ना एक्चुअल इंटरव्यू में, कि मैं जी। मुझे एक्चुअल इंटरव्यू में स्ट्रेस वो फील ही नहीं हुआ। सर इससे ज्यादा मैं मॉक इंटरव्यू में देखा है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। मेरा ग्रेट सर सर। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था, तो ओके, अरे इंटरव्यू ग्रेट सर। थोड़ा सा मुझे हार्ड पड़ा था। बट ओके। सर ने मार्क्स अच्छे दिए शायद। ग्रेट सर। सर तो सर ये है कि ओके सर, तो कंटिन्यू आपने कंटिन्यू सर। हमें पीडब्ल्यू का भी इंटरव्यू दिया है, तो पीडब्ल्यू में किसने आपका इंटरव्यू लिया था, आपको याद है नाम फैकल्टीज का? सॉरी सर, फैकल्टीज का नाम अभी याद नहीं कर पाऊँ, काफी टाइम हो गया। ओके, अ, कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं सर, ये तो चलता रहता है। बट डेफिनेटली जब आप फेलिसिटेशन में आओगे तब हम आपको जरूर मिलवाएंगे उन सभी फैकल्टीज से सर। चलिए सर। एब्सोल्युटली सर। सर एक चीज और भी आती है इम्पोर्टेंट, कि इंटरव्यू के लिए आपने जैसा कि बताया कि आपके इंटरव्यू की जो मतलब क्या कंडीशन थी। बट सर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर तो आपने किया ही होगा सर। नो डाउट आप कंटेंट रेफर कर रहे होगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, आर्टिकल्स पढ़ रहे होगे। आपने अपने आप को हम्म। इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार किया था? इंटरव्यू की जर्नी जो शुरुआत होती है कि भाई अगर मेरा ये पेपर क्लियर हो गया तो मैं इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करूंगा, आपने क्या चीज़ की थी? क्योंकि आपने बताया कि आपने सब कुछ सेल्फ ही किया है। मॉक देने के लिए आपने अलग अलग जगह पर गए, वो एक अलग चीज़ है, बट आपने जब हम्म। सेल्फ किया तो इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? सर हम लोगों का जब फिजिकल हुआ था ना, तो हम लोगों यस का सर। नवंबर में फिजिकल खत्म हो गया था। जी। तो उसके बाद सर मैंने बेसिकली दो चीजें करी। पहला था कि जो हर कोई कहता है, आप अपना डेफ उठाइए, जी। कीवर्ड लीजिए, उन्हें जी। ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, उन पे पहले आप अपने क्वेश्चन बना लीजिए। हम्म। उसके बाद उठाइए टॉपर्स की ट्रांसक्रिप्ट लास्ट ईयर की, जी। इंटरव्यू की। उसमें से जी। जो ओवरलैपिंग क्वेश्चंस हैं, सेक्शन वाइज, डेफ के हम्म। सेक्शन वाइज, उस चीज बिल्कुल। को वहां अरेंज करके आंसर लिख लीजिए। ये जी। तो हो गया फर्स्ट पार्ट, जो ब्रेन का। ये जी। आपने डेफ प्रिपेयर कर लिया। सेकंड होता है अखबार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और हम्म। अखबार ना पढ़े तो आई वुड से कि कोचिंग के जो है कई बार वीडियोस आती हैं करंट हम्म। अफेयर्स की, 5-10 मिनट जी। की। आप अगर जी। किसी भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज काफी अच्छे से कर ले जाएंगे। ओके। एक वीडियो देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए साथ में। जी। एंड थर्ड थिंग इज सर, कि मैंने प्रैक्टिस कैसे करी। सर नवंबर में ही मैंने एक टेलीग्राम पे, हमारा ग्रुप है, मैंने उसमें मैसेज डाला, जो जो बच्चे इंटरव्यू तैयारी करना चाहते हैं साथ में, हम्म। मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो सर हम 6 लोगों का ग्रुप बन गया था वहाँ पर। ओके। तो सर हम लोग कुछ नहीं तो आधे घंटे 15-20 मिनट बात ही कर लेते थे, टॉपिक अच्छा। से रिलेटेड। रोज ओके। एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू हल्का हल्का ले लिया। वो हम्म। चीज कुछ नहीं तो सबकॉन्शियसली थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो गई थी इंटरव्यू की चीज से। ओके। ग्रेट। वो चीज काफी हेल्प करी सर। और सर बैंक पीओ का भी इंटरव्यू दिया था, तो उसका हम्म। हल्का सा एक्सपीरियंस था। कि ओके। उसमें भी सर मार्क्स मतलब काफी अच्छे दिए थे उन्हें इंटरव्यू में, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था, यार बात करके भी आऊंगा ना, तो हो तो जाएगा। तो वहां बिल्कुल पर सर। सर मैं लिटरली इतना सॉरी बोला, इतना सॉरी बोला, मुझसे ज्यादा सॉरी किसी ने नहीं बोला है। बट एक चीज, वो फोमो गायब हो गया कि अगर नहीं दूंगा आंसर तो नंबर काट लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। ओके। गुड सर। मतलब हाँ, बिल्कुल सही बात है। और गलत इंफॉर्मेशन या गलत नॉलेज को सामने प्रेजेंट करने से बेटर ये है कि आप वहां पर माफी मांग लो या सिंपल कुछ भी। सॉरी बोलो भाई। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है सर।
सर अब यहाँ पर ना एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि फिजिकल और मेडिकल, सर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एंड इस बार भी हमको हम्म। दिखा कि मेडिकल की वजह से बहुत मतलब रिजल्ट भी जो हुआ है वो थोड़ा सा डिले भी हुआ मेडिकल की वजह से। सर सबसे पहली चीज तो आपने फिजिकल के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा फिर हम बात करते हैं मेडिकल को लेकर कि मेडिकल के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए किसी बच्चे के अंदर। सर फिजिकल के लिए, फिजिकल उतना टफ है नहीं इस जी एग्जाम का। जी। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेफ साइड रहने के लिए, मेरे यहाँ पर एक निर्मल सर हैं, एक वो निर्मल डिफेंस एकेडमी चलाते हैं, ओके। तो मैंने उनके पास थोड़ी सी ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने मुझे ग्रेट। गाइड कर दिया था। तो सर वो ग्रेट। तो काफी स्मूथ चला गया। जहां पर बच्चे गलती करते हैं ना, आप लॉन्ग जंप में प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, जो भी कर दे रहा है आगे हम्म। तो वो फिजिकल, क्योंकि लॉन्ग जी। जंप में कुछ नहीं होता, बच्चों को फाउल होता है। ओके। तो ये सब बेसिक टैक्टिक्स है, हर कोई सिखा देगा आपको। शॉर्ट पुट होता है वो हर कोई कर लेता, बस ये आगे मत चले जाना भाई, फेंकने के बाद फाउल हो जाएगा। ओके। फाउल का ओके। ध्यान रखिए। सौ जी। मीटर का ध्यान रखिए, 800 मीटर हर कोई कर लेता है। सौ अच्छा। मीटर की जो रेस होती है वो जी। स्प्रिंट होती है, जी। उस चीज का ध्यान रखिए, उसमें ही बच्चे आउट होते हैं। और ओके। उसका क्या है, कई बार वो ऐसे वेदर में होती है ना, इतनी ज्यादा ठंड होती है। ओके। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ जो मैंने खुद फेस की है। तो आपके जी। स्टार्टिंग में डायरेक्ट आप अगर वो पहला इवेंट ही स्प्रिंट करा रहे हैं, तो आपके जी। पैर नहीं चलेंगे। ओके। तो उस हाँ, चीज के वार्म लिए अप की प्रिपेयर कमी होके रहती जाइए है, आप। एग्जैक्टली। जी वार्म अप की बिल्कुल। कमी रहती है वहां पे, वो टाइम भी नहीं देते इतना। और पहला ही एग्जैक्टली। इवेंट उन्होंने अगर 800 मीटर करा लिया, तो आप 100 मीटर आराम से दौड़ लोगे। हम्म। और उन्हें 100 मीटर ही पहले करवा लिया, तो बिल्कुल ही एक्सप्लोसिव एनर्जी चाहिए उसमें। एग्जैक्टली। जिस बिल्कुल बच्चे की सही बात फिजिकल फिटनेस अच्छी है वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग को चैलेंज भी फेस होता है, तो मैं उनकी है। बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल 100 सही मीटर बात है। 60 सेकंड इज नॉट अ बिग डील। कोई भी नॉर्मल फिट इंसान कर लेगा। बट एग्जैक्टली। हल्के से बहुत से बच्चे ओवरवेट भी होते हैं, तो उनकी भी हम्म। सोचें, तो थोड़ा यार इस चीज का ध्यान देना चाहिए। मेडिकल की में वही है कि आप अपने लेसिक वगैरह कराया है जिनने भी, तो वो चीज हम्म। ध्यान दीजिए, उसका डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाइए। ओके। और पानी बहुत पीजिए जिस दिन मेडिकल है। सुबह ओके। यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें कई ओके। बार यूरिया ज्यादा आ जाता है। अच्छा। बेसिक और कुछ नहीं, पेशेंस रखिए, पेशेंस का काम है वहाँ तो। टाइम ओके। लगता है मेडिकल में, रिपोर्ट आती है। ओके ग्रेट सर। सर ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं ये सच में जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सर। सर फिर भी अगर आप एक लास्ट मैसेज देना चाहें किसी ऐसे बच्चे को जो तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कहीं कोचिंग ले रहा है चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, आप एक फाइनल मैसेज किसी बच्चे को क्या देंगे जिससे वो फोकस्ड रह सके, डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके, कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहे सर। सर मैं एथिक्स पढ़ता हूँ एक सर से, वो बार बार एक चीज बोलते हैं, मतलब काफी ज्यादा थ्योरेटिकल सी है, बट अगर आपने समझ लिया जी। तो आप कभी भी निराश तो नहीं होगे। दैट इज जी। निष्काम कर्म। आप अच्छा। भाई, आपका काम है पढ़ाई करना, आप फल की चिंता मत करो। अगर जी। आपने वो चीज अपने दिमाग में बिठा ली, तो बिल्कुल। सिंपल भाई आप निकल ले जाओगे। मतलब जब मैं रिजल्ट देखता था ना, तो मैं मन में ये जी। रखता था भाई, मुझे चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा नहीं होगा। जब जी। रिजल्ट देख रहा हूँ, तैयारी के टाइम पर पूरा करना है, कोशिश करना है, रिजल्ट देखते टाइम ये नहीं रखना है कि मेरा हो जाएगा। हम्म। आपको इच्छा नहीं रखनी है वहां पर, नहीं तो आप मतलब अंदर से यार दुख बहुत होता है। मेरे बिल्कुल सही दोस्तों बात। में मैंने देखा यार, मतलब बुरा बहुत लगता है अगर आप एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा रख लो तो। बिल्कुल आप सही बात है। रिजल्ट से मतलब जब पेपर का टाइम है तब बिल्कुल मेहनत कर लो भाई, जितनी करनी है कर लो। उसके बाद पेपर अगर आप घर पे लौटो, घर हम्म। पे लौटने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल ही करना है, नेक्स्ट टारगेट क्या है, आगे बिल्कुल क्या सही। करना है। ना रिजल्ट का वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आप देखे आए, बहुत थक गए, ठीक है भाई, एक दिन का आराम कर लो, अगले दिन से नेक्स्ट टारगेट, अगला अगले लक्ष्य की टारगेट तरफ क्या है, बढ़ो, बिल्कुल सही बात है। अगले लक्ष्य की तरफ। बिल्कुल सही बात है सर सर। यही है मेरा मैसेज तो। ग्रेट सर। सर एक लास्ट चीज और जो बच्चों को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डिस्टर्ब करती है वो होता है, क्या जो भी पर्सन टॉप कर रहा है या जो भी पर्सन जो सेलेक्ट हो रहा है, मेरिट में आ रहा है, क्या वो कोई ऐसा पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते थे, कोई ऐसा दिनचर्या उनकी होती थी कि जिसको फॉलो करके उन वो सिलेक्शन की तरफ पहुंच सके? आपने कोई ऐसा दिनचर्या बना रखी थी या कोई रूटीन अपना डेवलप कर रखा था, कोई ऐसा टाइम टेबल बना रखा था? सर आई वुड से, जो लोग फॉलो कर पाते हैं उनके लिए अच्छी बात है सर। मुझसे सच में नहीं होता टाइम टेबल फॉलो। अच्छा। मैं लास्ट 3 ईयर से कॉलेज के बाद से ही कोशिश कर रहा हूँ सुबह 6 बजे उठने की। भाई मैं ओके। हर दूसरे दिन मेरे, ये समझ लो इमरजेंसी नंबर डायल हो जाता है, इतनी बार अलार्म बंद कर देता हूँ मैं आज तक। अच्छा। मैं नहीं उठ पाता सुबह जल्दी। बट आई वुड से ओके सर। आपकी जो चीज़ है ना, आप उस चीज़ को यूटिलाइज करो। मैं रात तक जाग लेता भाई, मैं सुबह 6 बजे तक भी ओके। पढ़ लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं कॉफी पी के रात को पढ़ लेता हूँ।
ग्रेट आपको सर। भाई परफेक्ट इंसान नहीं बनना है, वो आप जॉब के टाइम पे बन जाओगे, वो ट्रेनिंग एकेडमी आपको ट्रेन कर एकेडमी देंगे। अपने आप करवा देगी। अभी एकेडमी करवा देगी आपको, आप अभी जो कर पा रहे हो भाई, जब पढ़ पा रहे हो, जब मन कर एग्जैक्ट। रहा है, जैसे पढ़ रहा है, जैसे मन कर रहा है वैसे पढ़ो, मस्त रहो अपना। मुझे तो खुद याद है, मेरे लाइब्रेरी के बच्चे बोलते हैं यार हमने तुम्हें कभी पढ़ते हुए तो देखा नहीं, तो सर दिन में मेरी पढ़ाई होती नहीं। जी। अपने दोस्तों के साथ रहो, खुश रहो वगैरह, अपने टाइम पे पढ़ाई करो। ये नहीं है बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ, बिल्कुल आराम से सही। मस्त रहो, खुश रहो, सोशल सर्कल बनाओ, थोड़ा दोस्तों के साथ रहोगे तो पढ़ाई में भी मन ज्यादा लगता है। मन लगेगा, बिल्कुल सही बात है सर। खुश रहोगे अगर आप तो फ्री माइंड एग्जैक्टली से सर। रहो, कोई लोड मत लो, जब मन करे तब पढ़ो, लेकिन यार पढ़ो जरूर। बिल्कुल सर। अगर आपको मन करे 1 घंटे घूमाऊं, हाँ भाई तो 1 घंटे नहीं 2 घंटे घूमा, लेकिन उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। बिल्कुल सही बात दिन है का सर। कुछ नहीं तो 8 घंटा 7 8 घंटा जैसे भी निकाल के दिन का, कभी हम्म। भी निकालो, तो वो चीज पढ़ाई में लगाओ आप। बिल्कुल सर, सही बात है। सर यहाँ पे दोस्तों की बात हुई सर, एक चीज़ और भी है कि लाइफ में आपके जो दोस्त थे, उन्होंने कितना सपोर्ट किया है आपकी इस जर्नी में, और अब फाइनली जब सिलेक्शन और हो गया मैं तो तो क्या आज भी रिएक्शन है कहता सर? हूँ सर, आज भी कहता हूँ सर, मेरा जितना भी मैं जो भी हूँ, मैं अभी वैसे तो कुछ भी नहीं हूँ यस सर। सर, मैं लेकिन जो भी मैंने अभी तक जितना भी कर पाया, आगे मैं जो भी करूंगा सर, सबसे पहले ऊपर वाले का है जो भी है, फिर मेरे माता पिता और सर, फिर बाकी दोस्तों का है सर। सर ग्रेट मेरे सर। दोस्त बहुत अच्छे हैं, मैं दिल्ली गया था सर, मैं बता रहा हूँ ये चीज इंटरव्यू में, मेरा एक दोस्त 30 दिन के लिए मेरे साथ दिल्ली रुकने गया था सर, वो ओके। झांसी रहता है अपनी पढ़ाई छोड़ के सर। सर काफी हेल्प रही दोस्तों की तो, और भी काफी ग्रेट दोस्त हैं सर। सर, लाइब्रेरी वगैरह है, कोई भी समस्या हो तो सर साथ में खड़े रहते हैं। कुछ बिल्कुल नहीं सर, है सर, अगर संगत अच्छी यही हो तो चीज सब सर अच्छा मेंटल होता स्ट्रेंथ है। प्रोवाइड करती है। एग्जैक्टली सर। बिल्कुल सर, वही बात है कि संगत अच्छी है तो सब अच्छा है सर। जी सर। बिल्कुल सर। और आपके जो भी मैसेजेस थे डेफिनेटली जिन भी बच्चों तक पहुंचेंगे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपने जो भी यहाँ पे गाइडेंस दिया है बच्चों को, वो सीरियसली आने वाले टाइम पीरियड पे जो नए बच्चे आएंगे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा सर। एक बार फिर से सर, आपको आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका भी सर, मैंने तो बस सर बात की, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, बाकी फॉर्मल बिल्कुल सर। इंटरव्यू और देने की आदत नहीं है भाई। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे फेलिस्टेशन प्रोग्राम में। एंड आप आपके पेरेंट्स बिल्कुल सर इनवाइटेड हैं, आप लोग आइए और एक बार आपके साथ सामने भी मिलेंगे, तब भी बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत और भी बच्चों को पड़ेगी। एब्सोल्युटली सर, सर बच्चों को तो मैं गाइड करने को हमेशा तैयार हूँ। आई डेफिनेटली लाइक सर। इट सर, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों को। आई ओके लाइक सर। इट सर। थैंक डेफिनेटली यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।